बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार चटपटी बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये बहुत ही बनाने में बहुत आसान है और खाने में इतनी लजीज बनती है ना कि अगर आपके घर में कोई बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाता ना तो नेक्स्ट टाइम ये फरमाइश पे सब्ज़ी जो है ना वो बनेगी आपके घर में। तो इस बैंगन की चटपटी सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्पेशल हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसालों में मैंने सबसे पहले 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल कर दिया सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर शामिल किया। ये टोटली ऑप्शनल है, सिर्फ अच्छे कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। और 1.5 खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मैंने पीस के डाला है। और इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया है। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस सब्ज़ी को ना मज़ीद चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का लीमू लेके इसका रस मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस मसाले में। और लीमू का रस शामिल करने के बाद दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये आपने मसाला पहले तैयार करके रखना है, क्योंकि जब हम बैंगन काटेंगे ना तो बैंगन फ़ौरन कटने के बाद काले होने लग जाते हैं। तो मसाला अगर पहले से तैयार होगा ना तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मसाला हमारा तैयार है, उसको हमने साइड पे रख दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने वैसे लिए हैं 3 पाव बैंगन, लेकिन मैं इसमें से आधा किलो की रेसिपी जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले बैंगन अच्छे से धो के खुश कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने दरमियान में से कट लगा लिया। और कट लगाने के बाद इस तरीके से ना मैं छुरी की नोक की मदद से ना बैंगन को डीपली कट लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं लगाना कि ये छुरी जो है ना वो बिल्कुल बाहर आ जाए बैंगन से, बल्कि बैंगन की जो स्किन है ना वहाँ तक हमने कट लगाना है इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये कट लग चुके हैं। इसी तरीके से बाकी सारे बैंगन जो है ना उनको हम कट लगा लेंगे। यहाँ पे ये जो बाकी हैं इनको भी मैं तैयार कर लूँगी। और उसके बाद ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा था ना, इस मसाले को हमने ये जो कट हमने लगाए हैं ना बैंगन के, तो थोड़ा सा हम इसको खोलेंगे और अंदर वाली साइड पे हम मसाले से इस बैंगन को भर देंगे। मसाला इसीलिए हमने पहले तैयार करके रखा था क्योंकि बैंगन जैसे ही हमने काट ले है ना उसके बाद इनको इस तरीके से कट लगाने और मसाला तैयार होगा तो फ़ौरन से मसाले से भर देंगे। नहीं तो बैंगन आपको पता है सब्ज़ी थोड़ी देर पड़ी रहे ना तो इसमें ये काले पड़ने लग जाते हैं। इसलिए मसाला अगर आप पहले से तैयार करके रखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा ये जो हमने कट लगाए ना थोड़ा थोड़ा सा इनको कट को ओपन करने और उसके बाद ये मसाले से हम इसको भर देंगे। और पूरे बैंगन के जितने भी कट हैं ना उनके ऊपर आप भर देंगे मसाला। तो बाद में ना ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इस सब्ज़ी के साथ और बहुत ही यूनिक तरीका है ये बनाने का। अगर आपके घर में बैंगन की कोई सब्ज़ी नहीं खाता ना तो इस तरीके से बना के एक दफ़ा अगर आप खिलाते हैं अपने घर वालों को तो यकीन जानिए बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सबको। तो इसी तरीके से मैं सारे बैंगन के जितने भी कट हैं इनके ऊपर अंदर तक ये मसाला भर लूँगी। और यहाँ पे ये सारे तैयार हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको फ्राई करना है। और ये जितना भी मसाला मैंने बनाया था ना सारा इस्तेमाल कर दिया। तो दूसरी तरफ एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया तकरीबन 1/4 कप के करीब। और उसके बाद बैंगन जो है ना वो हमने इसमें शामिल कर देने। और जैसे फ्राई होने लगेंगे तो फिर ढक्कन से कवर कर देंगे। 2-3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे और 2-3 मिनट तक हमने दूसरी साइड से भी फ्राई इसी तरीके से करना है। लेकिन यहाँ जो है वो हम दरमियानी रखेंगे ताकि ये मसाले जो है ना वो जले नहीं। और ये जितना भी मसाला फ्राई पैन में निकला है ना इसको मैं स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लूँगी और दोबारा से ये बैंगन जो है ना इनके ऊपर भर दूँगी। तो इस तरीके से ज़ाया नहीं होगा। तेज़ आग पे आपने फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये मसाला बहुत जल्दी जल जाएगा। तो जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हमने इनको निकाल लेना है। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त से बैंगन जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो ऐसे ही इनको खा सकते हैं, लेकिन मैंने इनके साथ ना एक ग्रेवी बनानी है जो उसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगी। तो एक फ्राई पैन में मैंने आधा कप ऑयल में 1 चाय का चम्मच शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा। और इसमें एक लार्ज साइज़ की इस तरीके से रफली कट की हुई प्याज शामिल की है। और प्याज को दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इतना हमने फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ना यहाँ पे पिंक से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और यहाँ पे प्याज जो है ना वो हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। और इसके साथ ये फ्राई की हुई प्याज को ब्लेंडर में डाल के तो अच्छे से हमने इसका पेस्ट बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। सारी प्याज मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद ये जब तक पेस्ट बन रहा है तो फ्राई पैन में बकिया ऑयल में मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर मैंने इसमें शामिल कर देना है प्याज और टमाटर का पेस्ट, ये जो हमने फ़ाइन पेस्ट बना के रखा है। तो ये मैंने शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। और उसके बाद मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च शामिल की है, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल की है।
इसके साथ 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा वो शामिल किया और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। बिल्कुल सिंपल मसाले शामिल करेंगे जो हर घर में मौजूद होते हैं और सिंपल मसालों के साथ ये ज़बरदस्त सा मसाला जो है ना वो बैंगन तैयार होंगे। और साथ यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, 1 चाय का चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर शामिल किया है और ये सिर्फ कलर के लिए होती है, टोटली ऑप्शनल है। आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मसाले शामिल करने के बाद इतनी इसकी भुनाई करनी है कि इसका ऑयल बाहर आ जाए और बिल्कुल दानेदार सा मज़ेदार सा मसाला बन जाए, जो कि यहाँ पे तैयार हो चुका है मसाला। यहाँ पे एंड पे ना 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी हाथों में लेके अच्छे से मसलना है इसको और ये इसमें शामिल किया। इसका ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू बहुत अच्छी इस मसाले में आती है। तो ये शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने मिक्स किया इसको और दूसरी के साथ 1/4 कप मैंने स्टेज पे शामिल किया है पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देना है ये जो फ्राई किए हुए बैंगन है। और ये फ्राई किए हुए बैंगन सारे मैंने इस मसाले में फ्रंट वाली साइड से पहले डालने हैं, क्योंकि मसाले वाली जो साइड है ना, जब तकरीबन 5 मिनट तक हम दम पे रखेंगे ना इसको, तो ये जो मसाला हमने बनाया इसका भी टेस्ट जो है वो बैंगन में अच्छे से आ जाएगा। 5 मिनट के दम के बाद जो है वो दोबारा से हम इसका दम खोलेंगे और दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से इनकी साइड चेंज करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो बैंगन में अच्छे से आ जाए और मज़ेदार से माशाल्लाह से मसाले वाले ये लग रहे हैं। और आपने देखा कि मसाले में 2 जगहों पे डाले हैं। एक बैंगन के लिए जो डाला था मसाला, जितने भी हमने स्पेशल स्टार्ट में बनाया था, तो वो उनके लिहाज से परफेक्ट था, उनमें रच बस गया अच्छे से। और जो हमने ये ग्रेवी बनाई है ना, तो बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा। जितने मसाले मैंने शामिल किए हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आपको मिर्च ज़्यादा खानी है तो आप इसमें मिर्च की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार से बने। इनकी साइड चेंज करने के बाद हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं और हरा धनिया डालने के बाद मज़ीद 5 मिनट के लिए मैंने इनको दम पे रख दिया था। और यहाँ पे इसका ऑयल जो है वो भी बाहर आ चुका है और मज़ेदार से बैंगन जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं। और इनको आप गरम गरम नान या फिर पराठे के साथ सर्व करें, सादी रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए मैंने सर्विंग प्लेट में निकाला है इनको। इसी तरीके से आपने इसको सर्व करना है। और इसके साथ पुदीने की चटनी आप मस्त बनाइएगा, क्योंकि इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो इस रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।